ये कहानी सन 1633 की है, जब जापान ने फिरंगियों को बाहर खदेड़कर अपने बॉर्डर्स उनके लिए बंद कर दिए थे। फिरंगी जो अपनी नाजायज औलादें छोड़ गए थे, उन्हें एक अभिशाप माना जाता। लोग उन्हें घिनौनी नजर से देखते, उन्हें शैतान की औलाद बोलकर उन्हें मार दिया जाता। इसी दौर में शुरू हुई एक गाथा, एक तलवारबाज की, उसकी तलवार और उसके प्रतिशोध की। उसकी जिसकी आंखें नीली थी क्योंकि वो भी एक नाजायज था। ये कहानी है ब्लू आई समुराई की। कहानी शुरू होती है एक छोटे से सराय से, जहां एक मुसाफिर जिसका चेहरा उसकी टोपी से ढका हुआ है, प्रवेश करता है। वो मेज पर बैठ जाता है और वेटर को ऑर्डर कर देता है। उसी होटल में एक और ग्राहक होता है जो वेटर से बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, और जब वेटर से गलती से खाना गिर जाता है तो उसे खींच के चांटा मार देता है। शोर सुनकर होटल का मालिक वहां आ जाता है, जो कि वेटर का बाप होता है। वो ग्राहक होटल के मालिक से कहता है, तूने एक कुत्ते को काम पे रखा है बे। मालिक उससे माफी मांगता है और अपने बेटे को डांटता है। उस बेचारे वेटर के दोनों हाथ नहीं होते। वो हड़बड़ी में फिर उस ग्राहक के ऊपर नूडल्स गिरा देता है। वो ग्राहक पिस्तौल निकालकर उस अपंग पे तान देता है। इतने में हमारा अज्ञात मुसाफिर अचानक से दोनों के बीच आ जाता है और बोलता है, ये पिस्तौल यूरोपियन है, तू मशहूर हाजी मोन दलालों का दलाल है। तेरा पीछा मैं कब से कर रहा हूं, अब बता ये पिस्तौल तुझे किसने दी। हाजी मोन अपनी पिस्तौल से गोली चलाने ही वाला होता है कि वो मुसाफिर एक झटके में हाजी मोन की पिस्तौल के साथ साथ उंगलियां भी चाकू से काट देता है। दर्द से कराहते हुए हाजी बोलता है, मुझे हेजी शिंडो ने ये पिस्तौल दी थी, पर मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। यह सुनकर मुसाफिर उसे छोड़ देता है, पर जाते जाते अपना चश्मा उतरकर अपनी नीली आंखें हाजी को दिखाता है। जिन्हें देखकर हाजी चिल्लाता है, तू एक गंदा खून, एक घिनौना शैतान है। पर वो उसके आखिरी शब्द थे। मुसाफिर अपनी तलवार निकलकर उसे काट डालता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। वो अपंग वेटर जिसका नाम रिंगो है, वो भी अपना सामान बांध के उस मुसाफिर के पीछे चल देता है। जब रिंगो मुसाफिर से मिलता है, उससे कहता है कि उसे उसका शागिर्द बनना है, पर मुसाफिर उसे कहता है, घर जा। पर रिंगो उसके सामने घुटने टेक कर आग्रह करता है और बोलता है, मैं आपके बहुत काम आऊंगा, आपकी सेवा भी करूंगा, रोज आपको बढ़िया खाना भी बना के खिलाऊंगा, बस मुझे अपना चेला बना लो, मैं भी आपकी तरह महान समुराई बनना चाहता हूं। मुसाफिर रिंगो को पेड़ से बांधकर आगे चल पड़ता है। रस्ते में एक मठ पड़ता है, वहां वो मुसाफिर प्रार्थना करने रुक जाता है। वो प्रार्थना करता है, परमात्मा तूने अब तक जैसे मुझे सही रास्ता दिखाया है, ऐसे ही हमेशा दिखाना। जिसकी मुझे तलाश है, उसके मिलने पर उसे खत्म करने की ताकत देना, और तलवार बाबा को सही सलामत रखना। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक बच्चा भाग रहा है, उसके पीछे कुछ दूसरे बच्चे उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वह बच्चा भागते भागते एक खाई के सिरे तक पहुंच जाता है, जिसके आगे जाना मुमकिन नहीं। शैतान बच्चे उसे मारने वहां आ जाते हैं। उनमें से एक उसे बोलता है, तेरी रखेल माँ ने अपनी जान ले ली क्योंकि तेरा बाप एक फिरंगी कुत्ता है। और वो सब जोर जोर से हंसते हैं और उस बच्चे को मारने लगते हैं। देखो, इसकी आंखें कुत्ते जैसी हैं। एक शैतान बच्चा उस मासूम के सर पर पत्थर फेंकने ही वाला होता है कि अचानक से उनके पास आकाश से एक उल्का आकर गिर पड़ती है। सब वहां से भाग जाते हैं, बस वो लाचार ही वहीं पड़ा रह जाता है। बारिश होने लगती है। वो बच्चा एक बड़े से पत्थर के पीछे अकेले बैठा होता है। फिर वहां एक अंधा बूढ़ा एक ठेला लेकर आता है, और जो उल्का वहां गिरी थी उसे उठाकर ठेले में रखने की कोशिश करने लगता है, पर कामयाब नहीं होता। फिर वो नीली आंखों वाला बच्चा उसकी मदद करने आ जाता है, और दोनों मिलकर उस उल्का को ठेले पर रख देते हैं। दोनों ठेले को धकेलकर अंधे बूढ़े के घर आ जाते हैं। वो बूढ़ा एक लुहार होता है जो तलवारें बनाता है, समुराइज के लिए। जब बच्चा उसके बार बार बोलने पर भी उसे नहीं छोड़ता, तो वह उस बच्चे को अपने साथ रख लेता है। बच्चा उसके घर के कामों में हाथ बटाता। बूढ़े ने उसे हथौड़ा चलाना सिखाया, और फिर धीरे धीरे वो बच्चा तलवार बनाना सीखने लगा। अब फ्लैशबैक खत्म होता है।
मुसाफिर एक गांव पहुंच जाता है। वहां अंदर जाने वालों से सिपाही उनके कागजात देखकर उन्हें अंदर जाने दे रहे थे। लाइन में मुसाफिर के आगे एक औरत और उसकी बेटी को सिपाही रोक लेते हैं। उनके पास कागजात नहीं होते। औरत कहती है, मेरा पति कल मर गया, अगर मैं अपना सामान नहीं बेच पाई तो मेरी बेटी भूखी मर जाएगी। पर सिपाही उसकी नहीं सुनता और उसे अंदर जाने नहीं देता। हमारा मुसाफिर रिश्वत में सिपाही को सिक्के देकर अंदर चला जाता है और बाजार में वो 3 लफंगों से टकरा जाता है। उनसे वो शिंडो डोजो का पता पूछता है। वो 3 बोलते हैं, ये तो हमारा ही डोजो है, तेरे जैसे मरियल का वहां क्या काम। ये कहकर जोरों से हंसने लगते हैं। मुसाफिर शांति से उनसे विनती करता है कि उसे रास्ता बता दें। वो उसे डोजो की जगह वेश्याघर का पता बता देते हैं और मुसाफिर वहां पहुंचकर वेश्याओं के बीच फंस जाता है। वेश्याएं उसे बोलती है कि वो औरों से अलग है और उसे डोजो का पता बता देती हैं। इतने में रिंगो वहां पहुंच जाता है। मुसाफिर वेश्याओं को पैसे देकर रिंगो को उनके पास फंसवाकर उसे छोड़ के अपने रास्ते चल देता है। रास्ते में उसे राजकुमारी अकेमी दिखती है। राजकुमारी अकेमी की शादी उसके पिता उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं, इस बात से वो दुखी है। महल में राजकुमारी का स्वागत उसके पिता का सलाहकार सेकी करता है। उसी ने राजकुमारी की बचपन से देखरेख की होती है। राजकुमारी का पिता राजा दाइची राजकुमारी को बहुत डांटता है क्योंकि वो शादी के खिलाफ है, पर फिर राजकुमारी सेकी की मदद से बहुत ही चालाकी से अपने पिता को अपने प्रेमी से शादी करने के लिए मना लेती है। अकेमी का प्रेमी टाइगन उस गांव का सबसे बड़ा तलवारबाज है। अकेमी उसे मिलकर बताती है कि उसके पिता उनकी शादी के लिए मान गए। अकेमी टाइगन को एक सोने का कंघा भेंट करती है जिसे टाइगन अपने बालों में लगा लेता है। इधर हमारा मुसाफिर शिंडो डोजो पहुंच जाता है और मास्टर शिंडो से मिलने की मांग करता है। डोजो के लोग उसे मना कर देते हैं और उसे पकड़कर बाहर फेंकने वाले होते हैं कि वो बोलता है, मैंने सुना है आप किसी मुसाफिर को भूखे जाने नहीं देते। मैं भी भूखा हूँ। डोजो वाले बोलते हैं, जल्दी से खाना खा और निकल जा यहाँ से भिखारी। कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। नीली आंखों वाला बच्चा छुप छुप के तलवार बाबा और समुराई को देख रहा है। समुराई अपने सारे दाव पेंच बाबा को दिखा रहा है जिससे उसकी तलवार उसके मुताबिक बने। फिर वो बच्चा खुद एक चाकू बनाता है जिसे देखकर बाबा कहता है, ये अच्छा है, ऐसी 1000 और बनाओ। और हाँ, एक लोहार खुद के बनाए हथियार पर अपना निशान भी बनाता है। बच्चा अब बड़ा हो गया है। बाबा उस उल्का के पत्थर को हथौड़े से पीट पीट कर कह रहा है, इतने साल हो गए पर इस धातु पर एक खरोंच तक नहीं आई। नहीं, इस धातु को कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर बच्चा बोलता है, शायद ये धातु तलवार बनना ही नहीं चाहती। पर बाबा जवाब देता है, हर एक धातु तलवार बनना ही चाहती है। फिर एक रात को जब बच्चा तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बाबा उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो। बच्चा बोलता है, बाबा, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मैं एक फिरंगी की नाजायज औलाद हूँ। मेरी सूरत देखकर सब ने मुझे भगा दिया, पर आपने मुझे रखा शायद इसीलिए क्योंकि आप देख नहीं सकते। मेरी माँ को 4 फिरंगी जबरदस्ती उठा के ले गए थे और फिर मैं पैदा हुआ, एक शैतान। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मैंने उन चारों को मौत के घाट उतारने की कसम खाई है। बाबा उसे बोलता है, तुम में कोई कमी है तो कोई ताकत भी होगी, तुम रात में अभ्यास कर सकते हो। बच्चा पूरी जान से तलवारबाजी सीखने लगता है। वो अपने हाथ पैरों में लोहे की पट्टियां बांध के रखता है जिससे उस पर ज्यादा वजन पड़े और अभ्यास और कठिन हो जाए। वो तलवार बनवाने जो समुराई आते उनके दाव पेंच देख देख कर सीखने लगा। वो धीरे धीरे बहुत सी युद्ध कलाएं सीख गया। इधर प्रेजेंट में मुसाफिर खाना खा लेता है और फिर से मास्टर शिंडो से मुलाकात करवाने की रिक्वेस्ट करता है। डोजो के लड़ाके उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं, पर बहुत ही आसानी से मुसाफिर उन तीनों को धूल चटा देता है। फिर डोजो के और भी लड़ाके उसे मारने आते हैं। एक लकड़ी की तलवार से सबकी खूब धुलाई करता है। तब उनमें से एक टाइगन को बुला के ले आता है। टाइगन वहां पहुंचते ही मुसाफिर को जबरदस्त लात मारता है जिससे मुसाफिर की टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों पहचान जाते हैं।
टाइगन वही छोटा लड़का था जो उस नीली आंखों वाले बच्चे यानी अपने मुसाफिर को परेशान करा करता था। डोजो के लोग कहते हैं, इस शैतान को खत्म कर दो टाइगन, इसे जान से मार दो, इसने हमारे डोजो का अपमान किया है। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइगन मुसाफिर को हरा देता है पर उसे जान से नहीं मारता। मुसाफिर फिर उठता है। अब वो अपनी कलाई और पैरों में लगी हुई लोहे की पट्टियां उतार देता है। अब वो हवा से भी हल्का महसूस करने लगता है। फिर वो टाइगन को बहुत मारता है। इतने में मास्टर शिंडो वहां आ जाता है और मुसाफिर को रोक देता है। मास्टर शिंडो हेजी शिंडो का भाई है। मुसाफिर उससे पूछता है हेजी शिंडो के बारे में। मास्टर शिंडो कहता है, मेरा भाई हेजी शिंडो तनाबे आइलैंड पर एक बहुत ही सुरक्षित किले में रहता है और वहां का कबीला उसकी रक्षा करता है। तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। हेजी का पता जानकर मुसाफिर लौटने लगा पर टाइगन बोला, तू आज भी कुत्ता है मीजो। ये सुनकर मुसाफिर वापस घूमता है और बिजली से भी तेज गति से बड़ी सफाई से टाइगन के सर को बीच से गंजा कर देता है और चुपचाप चला जाता है। गांव से बाहर निकलते वक्त वो उन माँ बेटी को देखता है जो अभी तक गांव के बाहर ही पड़े थे और उन्हें टाइगन का सोने का कंघा दे देता है। हेजी शिंडो को जब पता चलता है तो वो एक रहस्यमयी आदमी जो उसके साथ था, उसके कहने पर एक खूंखार हत्यारों के दल को उस नीली आंखों वाले शैतान को मारने के लिए भेज देता है। इधर फ्लैशबैक में मुसाफिर, जिसका नाम मीजो है, तलवार बाबा से बात कर रहा है। वो कह रहा है, अब मैं तैयार हूं अपना बदला पूरा करने के लिए। बाबा उसे बोलता है, बदला सोने की तरह होता है, उसे जंग नहीं लगती पर वो तुम्हें मिटा देगा। मीजो कहता है, मुझे अपनाने के लिए शुक्रिया, अब मैं जा रहा हूं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने आपसे एक राज रखा हुआ है। मैंने आपकी तलवारों को अशुद्ध किया है। पर बाबा उसे बोलने से रोक देते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारे राज नहीं जानने, हाँ अगर जाना ही है तो एक तलवार लेते जाओ। मैंने अपनी तलवार बना ली है बाबा, ये कहकर वो अपनी तलवार निकालकर जमीन पर चलाता है। तलवार की आवाज सुनकर बाबा समझ जाता है ये उसी उल्का वाले धातु की बनी है। फिर प्रेजेंट में मीजो झील में नहा रहा होता है और वहां वो वेटर रिंगो पहुंच जाता है। मीजो को देखकर रिंगो को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि मुसाफिर मीजो एक लड़की है। और यहाँ खत्म होता है पहला एपिसोड ब्लू आई समुराई का। धन्यवाद।